हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मार्च 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इसके इस चैप्टर का। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, डी एक्स 49, डी वाई माइनस 63 एंड डी 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। वेरी सिंपल है। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे dx दिया है, dy दिया है, d दिया है, आपको सिर्फ y पूछा है। और y का फॉर्मूला क्या होता है? बाय मैट्रिक्स मेथड, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d होता है। ये तो पता है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे dy की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? d की वैल्यू। dy की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? -63, -63 अपॉन यहाँ पे 7। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 वन जा 7, 7 नाइन जा 63। तो इसका जो आंसर आया -9 आया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। क्या किया था यहाँ पे? जो साइमल्टेनियस इक्वेशन वेरिएबल एक्स एंड वाई बताया है, यहाँ पे dx की वैल्यू दी थी 49, dy की वैल्यू दी थी आपको -63 एंड d की वैल्यू दी थी आपको 7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये पूछा था। तो हमारे पास फार्मूला है y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी इक्वल्स टू -63/7। 7 वन जा 7, 7 नाइन जा 63। तो ये -9 इसका आंसर आया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको? टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x plus 5y equals to 19, फाइंड y when x is equals to 1। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कैलकुलेशन बताया है। गिवन इक्वेशन दिया है, y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू दी है। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन ऐसा लिखेंगे। गिवन इक्वेशन आपको क्या दी है? गिवन इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 90, ये आपको दिया है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? पुट x इक्वल्स टू 1। आपको y की वैल्यू चाहिए सिर्फ। तो इधर देयर 4 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 90। 4 वन जा 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 90। 5y इक्वल्स टू 19। इधर प्लस में है, पीछे का साइन नहीं, आगे। अब कोई साइन नहीं मतलब प्लस रहता है। इधर आके क्या होगा? -4 होगा। 5y इक्वल्स टू 15। y इक्वल्स टू, ये जो है 5 इंटू वाई है, इधर आएगा तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। 15 डिवाइड बाय 5। अब इसका क्या होगा? 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15। तो y इज इक्वल्स टू 3। ये आपका आंसर है बच्चों। कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3। कैसे किया हमने? हमने यहाँ पे पहले गिवन इक्वेशन लिखा। क्या दिया था? 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 19 दिया था। इन्होंने एक व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 पूछा था, y क्या रहेगा? तो मैंने पुट किया x इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर इक्वेशन में क्या होगा? 4x की जगह 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 19। फिर 4 प्लस 5y, 4 वन जा 4 इक्वल्स टू 19। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस रहता है। ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में 5y को एज इट इज लिखा, 19 माइनस 4 लिखा। 5y इक्वल्स टू 19 माइनस 4 कितना होता है? 15 लिख दिया। अब 5 ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो y इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा लिख दिया। तो अब क्या होगा? 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15। तो y इक्वल्स टू आपको कितना मिला? 3 मिला बच्चों। तो ये आपका आंसर। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमें क्वेश्चन दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे मार्क्स बताए बच्चों। 1 मार्क के लिए आया, 2 मार्क के लिए आया, ऐसे बताया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंप्लीट द एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये भी इजी है। यहाँ पे क्या करना है? इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ मतलब 2√3 इंटू 3√3 आएगा, -9 इंटू 2। अब देखो इसका जो कैलकुलेशन है मैं साइड में करके दिखा था यहाँ पे, इसका कैलकुलेशन। अब देखो 2 इंटू 3, ये क्या दिया है? 2√3 इंटू 3√3। तो मैं यहाँ पे 2 इंटू 2, बंदे बंदे नंबर बाहर बाहर निकल गया, √3 इंटू √3। अब किसी भी दो सेम रूट का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो उस अंदर का नंबर ही आता है। ये 2 3 जा 6 हो जाएगा।
और यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 6 जा 18 आएगा। तो यहाँ पे 18 लिखा, 18 माइनस 18 0 लिखा। मैं फिर से यहाँ पे इसको लिखता हूँ, 2√3 इंटू 9 टू 3√3। अब यहाँ पे 2√3 इंटू 3√3 क्या होगा, 2√3 इंटू 3√3, ये मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, और 6 और √3 इंटू √3 3, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा है, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, 18 माइनस 18 क्या होता है, 0 होता है। ये इस प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला दिया है हमें, यहाँ पे बोला है फाइंड द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, फाइंड dx एंड dy, dx और dy निकालना है। ओके, टू सॉल्व, टू सॉल्व ये क्वेश्चन देखो, टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो क्रैमर्स रूल मेथड जिस प्रकार करनी चाहिए उसमें सिर्फ आपको dx और dy चाहिए, ना कि x और y चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेता, गिवन इक्वेशन, आपको गिवन इक्वेशंस कौन से दिए, तो यहाँ पे देखो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 26, यहाँ पे फर्स्ट। दूसरा, x प्लस 5y इक्वल्स टू 22, यहाँ पे कौन सा दिया है, सेकंड। ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इधर भी 5, हाँ, मैं क्रैमर्स रूल छोड़ के फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा रहा था, एक वीडियो में ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको dx निकालना है, dy निकालना है, dv नहीं निकलना है, आपको सीधा क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx सीधा निकल जाएगा, मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता। dx कैसे निकलेगा, तो dx निकालने के लिए क्या होता है, जनरली डी के इसमें यहाँ पे x का कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है। बट x वाले टर्म में जो x के कोएफिशिएंट के कॉलम की जगह कांस्टेंट टर्म का कॉलम आता है, और इधर y के कोएफिशिएंट का कॉलम आता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 26 और 22, यहाँ पे 20 क्या आएगा, 26 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 26 इंटू 5 करते हैं, 26 इंटू 5, ओके, 26 इंटू 5 किया, फिर माइनस 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 करते हैं। तो इधर 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13, तो यहाँ पे कितना आया, 130 आया, माइनस 5 टू जा 10, 1 कैरी, 5 टू जा 10 और 1 110, तो ये हुआ 20 आया। ये किसकी वैल्यू है, dx की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बच्चों, dx की वैल्यू है। ओके, तो dx की वैल्यू है। ओके, अब हम dy निकालते हैं, dy इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, पहला डिटरमिनेंट, ये दूसरा डिटरमिनेंट। अब dy, dy में क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट का कॉलम और y का कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है। तो हम क्या करते हैं, y निकालते समय इधर कांस्टेंट टर्म का कॉलम रहते हैं, इधर x का तो एज इट इज रहेगा। तो x के कोएफिशिएंट क्या है अपने पास, 3 और 1, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, कांस्टेंट टर्म कितने हैं, 26 एंड 22। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे सेम एज इट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 3 इंटू 22 हो जाएगा पहला मल्टीप्लिकेशन, और 26 इंटू माइनस 26 इंटू 1 होगा, फिर 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, माइनस 26, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 2 4, ये dy, ये हो गया आपका dy, निकल गया, क्या निकल गया है, dy निकल गया है। ये क्या निकल गया है, आपका dy निकल गया। ओके, क्या क्या किया, मैंने गिवन इक्वेशन लिख दी है, फिर यहाँ पे dx निकालना था, तो dx कैसे, 26, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कॉलम आएगा 26 और 22, फिर यहाँ पे y के कोएफिशिएंट का कॉलम आएगा 5 5, 26 इंटू 5 किया, ये किया, 5 इंटू 22 किया, माइनस 22 इंटू 5 लिखा, 26 इंटू 5 कितना होता है, 133, 22 इंटू 5 कितना होता है, 110, 130 में से 110 गया, 20 बचा, ये हुआ आपका dx। अब dy, dy निकालने के लिए y की जगह पे क्या चाहिए,
कांस्टेंट टर्म का कॉलम, फिर x की जगह x के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है 3 एंड 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 22 करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 22, 26 इंटू 1 माइनस 26 इंटू 1, तो 3 इंटू 22 कितना होता है 66 माइनस 26, 66 माइनस 26 कितना हो गया 40। ये है आपका dy, ये निकल गया आपके आंसर। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट का कॉलम ये है, ये सॉरी ये x का कोएफिशिएंट 14 है, 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही 49 y का कोएफिशिएंट है, और 57 पहले क्वेश्चन इक्वेशन में क्या है y का कोएफिशिएंट है, तो नेक्स्ट इक्वेशन में 57 x का कोएफिशिएंट है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो आपको वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, तो उसी से हमारा ये x प्लस वाई और x माइनस वाई निकल जाएगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले गिवन इक्वेशन लिख लेता, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या दिया है आपको 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। अब यहाँ पे फर्स्ट हो गया, ये यहाँ पे सेकंड हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं एडिंग वन एंड टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं एडिंग वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। इसका क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, तो इधर कोई दिक्कत नहीं होगी, साइन चेंज नहीं होगा। अब 49 प्लस 57 करना है, 9 प्लस 7 16 कैरी 1 10, 106x माइनस ये भी क्या होगा 106y, इधर 4, इधर 12 कैरी 1 2। अब क्या हो रहा है, इसको डिवाइड करना है, 106 से डिवाइड कर देता, तो मैं इसको 106 से डिवाइड करूंगा तो ये गया 106 तो x बचा, ये गया 106 तो y बचा। तो 224 को अगर मैं 106 से डिवाइड करता तो क्या होगा 6 6 24 डिवाइड होना चाहिए, तो ये इससे डिवाइड होता क्या 6, अगर मैं 24 डिवाइड होगा क्या 106, ये कितना आया 4, 7 5 12 हाथ चला एक 4, 200 224 कैलकुलेशन होता है कि इसका मैंने करके देखा था 424, वाह क्या कैलकुलेशन किया है मैंने, यहाँ पे गलत कर लिख के रख दिया है, तो कैसे डिवाइड होगा ये, यहाँ पे मैंने गलत लिख के रख दिया था। ओके, गलत कैसे, क्योंकि एडिशन क्या हो गया 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 2 12 कैरी 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 4, 424। अब ये 2 424 से 106 डिवाइड होगा तो क्या होगा 6 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, और यहाँ पे कितना कैलकुलेशन डिवाइड नहीं हो रहा है क्या, 424 106 424, 4 से डिवाइड कर दे 424, 4 1 ज़ा 4 हो गया 4 माइनस 0, ये बढ़ा दिया 4 6 ज़ा 24, हाँ हो गया 106, मतलब ये 4 टाइम जाता है। तो ये आपका इसका कैलकुलेशन आया, इसका आंसर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, क्या आया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आया, इसको बॉक्स में इंक्लूड कर दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आया, वन टाइम एडिंग हो गया है। अब नेक्स्ट वन टाइम सब्ट्रैक्शन। ओके, अब ये हो गया सब्ट्रैक्शन बिटवीन, सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड
टू करना है, सब्ट्रैक्शन बिटवीन वन एंड टू। तो सब्ट्रैक्शन बिटवीन वन एंड टू के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172। 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस, तो माइनस करूंगा तो क्या होता है? यहाँ पे माइनस किया तो इसका साइन चेंज, प्लस होगा तो माइनस, ये माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। तो अभी क्या होगा? कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पे 8 बचता है और बड़े नंबर का साइन है -8x। यहाँ पे -8y इक्वल्स टू, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, टू में से टू गया, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करा, टू में से टू गया, जीरो बचा, 15 में से 7 गए, 8 बचे, कैरी वन, और ये जीरो, 80 आया। तो मैं -8 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना दिखेगा? 8 प्लस वाई इक्वल्स टू -10 आ जाएगा। तो आ गया बच्चों, आपके दोनों आंसर आ गए। दोनों आंसर आ गया, आपका x माइनस वाई और x प्लस वाई मिल गया। हाँ, मैंने क्या किया? यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिखा, वन टाइम एडिशन किया, 49x प्लस 57y इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। यहाँ पे 106 आया x, यहाँ पे दोनों के पास माइनस माइनस था तो -106 y आया, इधर 424 आया। अब इसको 106 से डिवाइड करूंगा, एक x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बिटवीन वन एंड टू कर रहा हूँ तो -8x बचा, -8y बचा इक्वल्स टू 80। और यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगाना भूल गया था, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन लगाया तो -8 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो पॉजिटिव 10 आएगा ना, पॉजिटिव 10 आया, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों। ओके, तो इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन था। हम्म, इस प्रकार का ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। अब हम सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें टेबल पॉइंट्स लोकेट करने पड़ते हैं, तो अभी टेबल बनाना पड़ेगा इसका। पहला इक्वेशन क्या दिया है? x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, इसको 1 नंबर दो। चलो लग जाओ काम धंधे पे, टेबल बनाओ। ये एक्स वाई, ओके, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर मैंने एक्स की वैल्यू जीरो पुट, एक काम करो वाई से रिलेटेड करो जो करना है। अगर वाई की वैल्यू जीरो पुट की तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन पुट वाई इक्वल्स टू जीरो, देयर फोर एक्स प्लस 3 इंटू जीरो इक्वल्स टू 7। ये जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी? 7 आएंगी। पहला कैलकुलेशन, तो इधर 7 आया, मतलब पॉइंट क्या हो गया? 7 0। दूसरा पुट एक्स इक्वल्स टू 1, तो कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू 1 पुट किया, ओके, 1 मत पुट करो, एक्स इक्वल्स टू 1 मत पुट करो, यहाँ पे वाई इक्वल्स टू समथिंग पुट करो, वाई कर रहे हैं। पुट वाई इक्वल्स टू 1, देयर फोर एक्स प्लस 3 1 इक्वल्स टू 7, एक्स इक्वल्स टू 7 3 हो जाएगा, -3 एक्स इक्वल्स टू 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। अब थर्ड कैलकुलेशन इसका इधर ही देखते हैं। पुट एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 नहीं, वाई इक्वल्स टू 2, हम वाई की जगह पुट कर रहे हैं, वाई इक्वल्स टू 2, देयर फोर ये जो इक्वेशन होगा एक्स प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 7, एक्स इक्वल्स टू 7 -6, एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हुआ? दूसरी बार हमने y की जगह 1 पुट किया तो x 4 आया, तो ये 4 1 कोऑर्डिनेट। और तीसरी बार हमने y की जगह 2 पुट किया तो हमारा 1 आया, ये 1 2। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन लिख लिया बच्चों। सेकंड इक्वेशन हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, इसको मैं सेकंड नंबर देता। ओके, अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन दिखाना है। कैलकुलेशन यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे एक्स वाई पॉइंट रहेगा, कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू, हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पे पहले।
1 की जगह पे 0 पुट कर देता। x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन क्या दिखेगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस -1, तो y इक्वल्स टू क्या हुआ, -1 हुआ। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया ये -1, मतलब 0 -1 आया। अब सेकंड बार यहाँ पे सेकंड इसमें मैं पुट करता, सेकंड टाइम पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करता, तो ये कैसे 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -1 है, ये 2 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो -2, y इक्वल्स टू -3। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट आ गया 1 -3, 1 -3, 1 -3। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसका पुट x इक्वल्स टू -1, 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल्स टू -1, फिर 2 इंटू -1 -2 प्लस वाई इक्वल्स टू -1, वाई इक्वल्स टू -1, ये -2 इधर जाएगा +2, वाई इक्वल्स टू 1। ओके, वाई इक्वल्स टू कितना हुआ 1, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, -1 1। ओके, तो ये थे, ये है बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसका ग्राफ निकालते हैं, इक्वेशन 1 का ग्राफ और इक्वेशन 2 का ग्राफ, ग्राफ मतलब लाइन। अब यहाँ पे एक मिनट, 1 सेकंड। अब यहाँ पे ग्राफ निकालते हैं बच्चों। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ तक जा रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 7 तक जा रहा है रेंज, इधर -3 नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे आपका आया एक्स एक्सिस, अरे अरे एक्स एक्सिस को क्या हुआ, यहाँ पे आया आपका 1 2 3 1, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ आपका एक्स एक्सिस। ओके, और यहाँ पे आपका वाई एक्सिस। अब ये आपका वाई, ये आपका एक्स। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पॉइंट्स लोकेट करता, ये ब्लैक कलर से यूज करता, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5, ये 0 रहेगा, यहाँ पे -1, -2, -3। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट 7 0 को कोऑर्डिनेट है, 7 0 था, अच्छा 7 0 कोऑर्डिनेट है, तो आपका 7 0 कोऑर्डिनेट पहले लाइन का कहाँ पे आएगा, 7 हुआ है तो 0 है, तो यहाँ पे आएगा आपका 7 0, 7 0 कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है, आपका 4 1 है, तो 4 किधर गया, 4, ये 4 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आया आपका 4 1 कोऑर्डिनेट, ये 7 0 था। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपका, इसका ये 1 2, तो यहाँ पे 1, ये एक्स का 1, ये एक्स का 2, तो यहाँ पे आया आपका 1 2 कोऑर्डिनेट। अब इसमें से सीधी पास होने वाली लाइन निकाल ड्रॉ करेंगे, तो पास होने वाली लाइन 1 2 3, 1 2 3, हाँ
तो सीधी लाइन ऐसे निकालते हैं जो कि इन तीनों में से पास हो। ऐसी लाइन निकाल रहा हूँ। ये निकली आपकी पहली लाइन, पहली इक्वेशन की लाइन। ओके, पहली इक्वेशन की लाइन क्या है? एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सेवन। एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सेवन। एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सेवन। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन निकालते हैं। जीरो माइनस वन, वन माइनस थ्री। जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन। तो ये पॉइंट आया आपका पहला, जीरो माइनस वन। दूसरा, वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री। तीसरा, माइनस वन वन, माइनस वन, माइनस वन वन। यहाँ पे आया माइनस वन वन। ओके, अब यहां से पास होने वाली लाइन निकालता मैं। दो पॉइंट, दो लाइन क्रॉस हो रही है। तो कॉर्नर इधर से, हाँ, यहाँ से क्रॉस होने वाली लाइन ये आई। एक काम करता मैं, रेड कलर ले लेता। हम्म, यहाँ से ये लाइन। ओके, और ये जो लाइन है इसको मैं कर देता एक्सटेंड थोड़ा। इसको मैं करता एक्सटेंड। ओके, इसको मैंने कर दिया एक्सटेंड। यहाँ पे क्या था ये, तो अपना यारो यहाँ पे बना देता। जो सेकंड लाइन बनी है उसका इक्वेशन क्या दिया था? टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वन। टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आया है वो कौन सा है? वो माइनस टू है और यहाँ पे थ्री है। तो माइनस टू थ्री, देयर फोर इस इक्वेशन का सोल्यूशन, देयर फोर सोल्यूशन इज माइनस वन, सॉरी माइनस टू एंड थ्री। अब ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं, एक क्रॉस चेक करते हैं। माइनस टू और थ्री है, किसी इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में माइनस टू और थ्री है, प्लस थ्री इंटू थ्री है। तो ये कितना होगा? थ्री थ्री जा नाइन, माइनस टू सेवन। तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये था बच्चों आपका सिक्स क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन सेवन। ये तो 3 मार्क के लिए था, तो ये 7 मार्क कैसे हो गए? ये 3 मार्क के लिए था। ओके, तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। The perimeter of an isosceles triangle is 24 centimeter. The length of its congruent side is 30 centimeter, less than the twice the length of its base. Find the length of all sides. अब इस क्वेश्चन को पहले समझना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कैसे दिखता है? अब शक्ल कैसी रहती है ये भी पता रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालता। मैंने क्या निकाला? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल निकला, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? मान लो ए साइड और ए साइड, जिसका मेजरमेंट एक्स है, ये इक्वल रहती है दो साइड, और एक थर्ड साइड अलग रहती है जिसको हम बेस लाइन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे यही कंडीशन देके इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन की साइड्स फाइंड करनी है, उनकी एक्स वाई की लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? लेट लेट लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, ये कॉन्ग्रुएंट साइड है, तो लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स कितना है? एक्स है। लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस क्या मान के चल रहा हूं? वाई मान के चल रहा हूं।
सेंटीमीटर में। ओके, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन्होंने पेरीमीटर दिया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इनके हिसाब से पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है। इन्होंने पेरीमीटर दिया है हमें यहाँ पे 24। कितना दिया है? 24। तो मैंने इधर 24 लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब सेकंड कंडीशन ये क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड इज 30 लेस देन, मतलब ये जो x है वो 30 कम है देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। अगर इसका बेस का डबल किया जाए और उससे 13 माइनस कर दिया जाए तो आपको इसके कॉन्ग्रुएंट साइड की लेंथ मिल जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी कॉन्ग्रुएंट साइड है वो 30 लेस है ट्वाइस द बेस। तो ये आ गया आपका सेकंड कंडीशन। तो इसको सीधा करके लिखो, 13 लेस है ना, 13, हाँ 13 लेस है। तो इसको सीधा करके लिखो, एक्स ये +2y है, इधर आएगा तो -2y इक्वल्स टू -13। इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। ओके, तो ये मिल गया हमें अपने रिक्वायर्ड इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इधर 1 सेकंड लाइन ड्रॉ कर लेता। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये देखो, ये -2 है, यहाँ पे +2 है। अगर मैं इसको -2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करता इक्वेशन उनको, तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैसे दिखेगा, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 48। इसको 3 नंबर दे दो। ओके, 3 हो गया। अब एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू -13। और दूसरा तीसरा इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 48। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -2y प्लस 2y गेट कैंसर, एडिशन कर रहे हैं तो सीधा से x प्लस 4x 5x इक्वल्स टू 5, ये 3, x इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। x इक्वल्स टू कितना हुआ है, 7 हुआ। x की वैल्यू आ गई 7। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करता है, मतलब इस इक्वेशन में। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई, नहीं ये 7 है ना, x इक्वल्स टू 7, 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 24। 2 7 जा 14 प्लस वाई इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे हमने ऐड किया, ओके, हाँ इधर 24। अब यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल्स टू 24 माइनस ये +14 है, -14 x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 10। ओके, y इक्वल्स टू 10। ओके, दोनों आंसर आ गए, x आ गया, y आ गया। तो आपको क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर sides of a triangle are 7 7 10, 7 7 10। ओके, तो ये है बच्चों आपका आंसर, सॉल्यूशन।
तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या दिया है यहाँ पे आपको एक आइसोलेस ट्रायंगल दिया था। हमने कॉन्ग्रुएंट साइन की लेंथ x मान ली और बेस ऑफ लेंथ y मान ली। इन्होंने पेरीमीटर बताया था, तो पेरीमीटर होता है आइसोलेस ट्रायंगल का 2x प्लस वाई इक्वल टू, हमने वैल्यू बताई थी 24 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू हमने सेकंड कंडीशन लिया था, जो कॉन्ग्रुएंट साइड की लेंथ थी वो क्या थी, लेस थी किससे, ट्वाइस द बेस। तो x इक्वल्स टू 2y माइनस 13 आया। ये 2y इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस था, तो इधर माइनस हुआ, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 13 हुआ। सेकंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 2y, यहाँ पे प्लस y। अगर मैंने यहाँ पे 2 बना दिया किसी हालत में, तो ये एलिमिनेशन मेथड में इजीली कट होगा। इसलिए मैं इक्वेशन 1 को क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही लिखा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो क्या मिला, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 48। अब एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 किया, तो x माइनस 2y, ये सेकंड इक्वेशन लिखा यहाँ पे, और 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 48 लिखा इसे थर्ड इक्वेशन। माइनस 2y प्लस 2y गेट कैंसल, तो यहाँ पे x प्लस 4x कितना हुआ, 5x इक्वल्स टू, इनका कैलकुलेशन 35 होगा। x इक्वल्स टू, ये डिवाइड होगा तो 5 5 वन जा 5, 5 7 जा 35, तो x की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। अब इस x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। तो 2 इंटू 7 प्लस y इक्वल्स टू 24। तो 7 4 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस वाई इक्वल्स टू 24। वाई इक्वल्स टू 24, ये 14 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 14 होगा। 24 माइनस 14 10 बचा। तो देयर फोर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 7 10। ओके, ये था बच्चों आपका वीडियो किससे रिलेटेड। ये जो वीडियो था मार्च 2022 के क्वेश्चंस थे, किस चैप्टर के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज के लिए इतना ही बच्चों इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।